है ये मौलवी जिसने मोदी और योगी को दी इस्लाम कबूल की दावत? कौन है ये मौलवी जिसने एक देश एक कानून का किया विरोध? कौन है ये मौलवी जो भारत में चाहता है शरिया कानून? भारत की जरूरत क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर शरिया कानून? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इन दिनों देखिए देश का माहौल सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। 10 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक कानून की वकालत क्या की, इसे देश की जरूरत क्या बताई। मौलानाओं से लेकर मौलवी और तथाकथित बुद्धिजीवियों और राजनीतिक हस्तियों ने इसके विरोध में बवाल काट दिया। ओवैसी से लेकर मौलाना अरशद मदनी जैसी बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें इस बात का डर है कि शीतकालीन सत्र में 24 से पहले मोदी सरकार यूसीसी पर कानून ला सकती है। और इसमें भी कोई शक नहीं है, देखिए कि पीएम मोदी जिस कार्य को करने की ठान लेती है उसे करके ही छोड़ती है। उदाहरण आपके सामने है, 3 तलाक के खिलाफ कानून, कश्मीर से 370 हटाना या फिर जीएसटी, और अब अगला नंबर एक देश एक कानून हो सकता है। कल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या? आप वो करना चाह रहे? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या? पंथ निरपेक्ष कानून क्या ये देश की जरूरत है और क्या पूरे देश में से लागू किया जा सकता है? ये तो देखिए वक्त बताएगा। फिलहाल तबलीगी जमात के एक मौलवी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या नए भारत की नई तस्वीर में शरिया कानून कहीं फिट बैठता है? जिस भारत की पहचान उसकी सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा और सनातन विरासत से होती है, जो प्रभु राम की जन्मस्थली है, जहां क्या वहां शरिया कबूल की जा सकती है? आइए आपको इस मामले की एबीसीडी सुनाते हैं। तबलीगी जमात के मौलाना तौकीर अहमद, हाल ही में एक न्यूज चैनल ने इनसे यूसीसी पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में मौलाना तौकीर अहमद ने देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही इस्लाम कबूल करने की दावत दे डाली। मौलाना साहब का ये कहना है कि अगर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि ये दोनों मुस्लिम बन गए तो देश में बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो क्या ठीक करना चाहते हैं ये तो वो जाने।
और अगर ये दोनों धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो बहुत कुछ चीजें सुधर जाएंगी। ये तक वो बोल गए कि मैं तो योगी को भी यही समझाना चाहूंगा कि एक बार बैठे और समझे कि दीन और इस्लाम क्या है, और इंशाअल्लाह वो जरूर ईमान लाएंगे। तो मौलाना तौकीर अहमद यही नहीं रुके, देश में शरिया कानून लाने की भी उन्होंने बात कही। भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का उदाहरण देने लगे। ये बोलने लगे कि 21 साल बाद अफगानिस्तान में शरिया कानून लौट आया है। भारत में हमारी आबादी 20 करोड़ है और इसी कोशिश में है कि भारत में शरिया का कानून ला सके। अब यहाँ हम आपको ये बता दें कि भारत में पूरी तरह से शरिया का कानून लागू नहीं है। शरिया कानून के तहत पर्सनल मुस्लिम लॉ जरूर है, जिस पर मुस्लिम महिलाएं ये आरोप लगाती हैं कि शरिया कानून के तहत पारिवारिक संपत्ति से लेकर निकाह पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि शरिया कानून को लेकर दुनिया की मौजूदा स्थिति क्या कहती है। पहला अब ये जान लें कि शरिया कानून के तहत अपराधियों को कोड़े मारने की सजा से लेकर मौत की सजा देने तक का प्रावधान है। इस दौरान अपराधी को बुरी तरह से यातनाएं दी जाती हैं और इसलिए शरिया कानून की कई सजाओं पर संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस कानून के तहत अडल्ट्री करने वालों को कोड़े मारने की सजा दी जाती है। कई मामलों में देखिए अपराधी को पत्थर से मार मार कर उसे मौत की सजा दे दी जाती है। चोरी करने पर चोर के हाथ काट दिए जाते हैं और अगर चोरी के दौरान हथियार का इस्तेमाल हुआ है तो फिर देखिए उसके हाथ पैर दोनों ही काटे जाते हैं। चोरी की गंभीरता पर भी सजा निर्भर करती है। कई मामलों में फांसी पर भी लटका दिया जाता है। आज देखिए दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया कानून या तो पूरी तरह से लागू है या फिर उसके कुछ नियम लागू है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, ईरान, ब्रुनेई, नाइजीरिया, सूडान और अफगानिस्तान जैसे देशों में शरिया का जो कानून है पूरी तरह से लागू है। हमारी जड़ें जिस मिट्टी से जुड़ी हैं, बतौर भारतीय हमारी जो पहचान है, पंथ निरपेक्षता जिस देश की सबसे बड़ी ताकत है, क्या वह ऐसे में शरिया कानून को कबूल किया जा सकता है? कमेंट करके आज बताइएगा जरूर। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां